तो WWE का क्राउन जूल वाला इवेंट खत्म हो गया। आंखों से आपको पता चल रहा होगा कि रात भर जगने के बाद जब वीडियो शूट करते हैं तो कैसे लगता है। तो आज क्राउन जूल पर जो हमको चीज़ें देखने को मिली उसमें से कुछ सेटिस्फाइंग थी, कुछ बड़ी वियर्ड थी एंड वन लकी पंच लगा, बट वो इनफ नहीं था। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो क्राउन जूल के अंदर देखने को मिली। और स्टार्टिंग होती है बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर के मैच से, और इस मैच के अंदर WWE ने जो फिनिश किया है डेफिनेटली उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्टार्ट से पहले ऐसे होता है कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, उन्होंने आते ही जो है स्पीयर की बरसात कर दी, बैरिकेड पर उन्होंने स्पीयर लगाया। ब्रॉक लेसनर काउंटर करते हैं, उन्होंने जर्मन सुप्लेक्सेस लगाया, इसके बाद उन्होंने F5 भी लगाया, पिन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सारी चीज़ें इनफ नहीं थी। फिर हमको ये सीन भी देखने को मिलता है कि मतलब लैशली ने भी पिन वो जो किया उस पर ब्रॉक लेसनर किक आउट कर देते हैं। मतलब इतना तो था कि मैच लंबा चलने वाला, बट अचानक से मैच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे ये पता लग गया कि अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस रहने वाला है ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का। बॉबी लैशली ने अप्लाई किया अपना हर्ट लॉक और वो बहुत टाइम तक अप्लाई था। मतलब आप यूजुअली देखोगे नहीं ब्रॉक लेसनर कि वो ऐसे लॉक में जकड़े हुए हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे। और उसके बाद क्या होता है, ब्रॉक लेसनर ने ऐसे कॉर्नर का सहारा लिया, धक्का लगाया उन्होंने टर्नबकल के पास से, उसके बाद वो गिर गए बॉबी लैशली के ऊपर और उतने में ही काउंट हो गया 1 2 3 और ब्रॉक लेसनर ने पिन फॉल के सहारे से बॉबी लैशली को इस मैच में हरा दिया। बड़ी ये अजीब एंडिंग थी क्योंकि मैच में पूरा मोमेंटम लैशली के पास है, लेकिन विक्ट्री मिल गई ब्रॉक लेसनर को। और उसके बाद जो बॉबी लैशली बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट होता है मैच के रिजल्ट से, उसके बाद उन्होंने हार्ड लॉक जो है वो स्टिल अप्लाई कर दिया ब्रॉक लेसनर के ऊपर। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ब्रॉक लेसनर ऐसे देखने को मिलेंगे नहीं बिल्कुल भी जहाँ पे वो ऐसे नजर आ रहे हैं कि अरे यार ये बंदा पिट गया, लेकिन सच में ब्रॉक लेसनर ऐसे नजर आ रहे थे। वो हालत कर दी थी बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के साथ में। क्राउड यहाँ पर बू कर रहा था बॉबी लैशली को, जो एक नोट करने वाली बात है। बट इस मैच को जिस तरीके से WWE ने फिनिश किया, लगा ऐसे कि जैसे कि बॉबी लैशली हील है, लेकिन हुआ तो बॉबी लैशली के साथ गलत है ना। देखा जाता है कि वो मैच मोमेंटम के ऊपर थे और फिर उसके बाद हार गए। बट खैर जो भी है, ब्रॉक लेसनर को विक्ट्री मिली बड़े अजीब तरीके से, लेकिन ये विक्ट्री जरूर उनकी झोली में आई। लेकिन हाँ, ऐसे अब पता लग रहा है कि इनकी जो फ्यूड है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। नेक्स्ट मैच आता है डैमेज कंट्रोल वर्सेस आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस के बीच में। मेरे हिसाब से इस मैच का रिजल्ट सरप्राइजिंग है क्योंकि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं था। मैच में विक्ट्री हो गई डैमेज कंट्रोल की। निकी क्रॉस ने तो मैच में इन्वॉल्वमेंट करी जिसका उनको फायदा मिलता है और डैमेज कंट्रोल ने यहाँ पर विक्ट्री ले लिया। तो मतलब ये जो रेंज चला एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का का, वो बस ऐसे ही था कि हाँ तुम यहाँ पे जीत लो और उसके बाद क्राउन जूल के अंदर चैंपियन बन के जाओगे तो सही, लेकिन लौटोगे चैंपियन बनकर नहीं। नोट करने वाली बात यह है कि मैच के स्टार्ट में बैक स्टेज से जब एलेक्सा ब्लिस का प्रोमो मतलब इंटरव्यू हो रहा होता है तो वहाँ पे हमको ब्रे वाइट की वो जो बटरफ्लाई है, फायरफ्लाई है, वो उल्टी वाली वो देखने को मिलती है। इससे क्लियर है कि जो ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन है स्टिल एलेक्सा ब्लिस के साथ चलने वाली है। लेकिन आज शो के ऊपर अभी उस चीज़ के हमको ज़्यादा कुछ सिग्नल नहीं मिले, सिवाय इस चीज़ के कि स्क्रीन के ऊपर एलेक्सा ब्लिस जब बात कर रही होती हैं तो ब्रे वाइट आ जाते हैं। नेक्स्ट मैच आता है स्टील केज मैच ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस के बीच में। अभी ऐसी राइवलरी है जिसको स्टार्ट के WWE ने काफ़ी टाइम कर दिया, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि WWE ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम किया है सिवाय स्टिपुलेशन ऐड करने के। फैंस भी इस फील्ड में नहीं थे, बट ये मैच काफ़ी अच्छा था, इसको हम कहेंगे। ड्रू मैकिंटायर की तरफ से फ्यूचर शॉक DDT उनकी क्लेमोर आ रही है। जो कैरन क्रॉस है वो अपना फिनिशर लगा रहे हैं। स्कारलेट ने फिर से यहाँ पर स्प्रे का यूज़ किया, मतलब पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ड्रू मैकिंटायर मैच में ना जीतें। ड्रू मैकिंटायर जब एस्केप करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने वो चीज़ भी उनको नहीं करनी थी, स्प्रे लगा के। फिर हमको ये भी देखने को मिलता है कि दोनों सुपरस्टार ऊपर चढ़ रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर ने वहाँ सुप्लेक्स लगा के कैरन क्रॉस को गिराया। बट फिर एंड में क्या होता है, कैरन क्रॉस तो नीचे से आ रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर ऊपर से एस्केप करके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया कैरन क्रॉस के सब करने में और ड्रू मैकिंटायर नीचे उतर जाते और इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने कैरन क्रॉस के सामने विक्ट्री ले ली है। अब ये वाली जो विक्ट्री ड्रू मैकिंटायर के लिए मच नीडेड थी क्योंकि वैसे ही वो काफ़ी सारे मैचेस हार रहे हैं, तो ये मेरे को सही डिसीजन लगा। बट अगैन कैरन क्रॉस आ रहे हैं जो कि उनके मोमेंटम के लिए या फिर उनके अब जो स्टोरी लाइन चलने वाली है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। OC वर्सेस जजमेंट डे का 6 मैन टैग टीम मैच आता है और इस मैच के अंदर एक वो मोमेंट मुझे बहुत पसंद आया जब हॉट टैग वाली सिचुएशन होती है। फिन बैलर और एज स्टाइल्स एक साथ रिंग के अंदर आते हैं। ल्यूक गैलोज आज मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। यूजुअली वो ऐसे एथलेटिक मूव नहीं करते जिस तरीके से शोल्डर टैकल वगैरह वो कर रहे हैं, उठा के सुपरस्टार्स को पटक रहे हैं। वो मुझे ल्यूक गैलोज की परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी लगी। मैच के रिजल्ट कुछ ऐसे निकलता है जब एज स्टाइल्स अपना फिनोमिनल फोरआर्म लगाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं,
तभी रिया रिप्ली ने उनको जो है परेशान कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद फिन बैलर ने अपना फिनिशर coup de grace लगाया और वो कितना तगड़ा लगा भाई। अगर उस फिनिशर को आप दोबारा से जाकर देखोगे ना तो आपको पता लगेगा जो इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा एजे स्टाइल्स की बॉडी ने लिया था एजे फिन बैलर के फिनिशर के ऊपर। मुझे तो ये भी लगा था कि उनको इंजरी वाली सिचुएशन ना हो जाए कोई, बट फिलहाल ओसी को मैच में हार मिल गई और जजमेंट डे ने यहाँ पर विक्ट्री ले ली है, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए अजीब है कि ल्यूक गैलोस कार्ल एंडरसन आए हैं और पहले ही मैच में वो एजे स्टाइल्स के साथ जब करा तो हार गए। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ओमोस के बीच में, और इस मैच का सब लोग इसलिए वेट कर रहे थे कि जब ये दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर लड़ेंगे इतने बड़े साइज के साथ में, तो जो माहौल है, जो स्क्रीन है, वो कैसे दिखने वाली है। ओमोस ने बहुत ज़्यादा इस मैच में डोमिनेट किया। ब्रॉन स्ट्रोमैन को लिटरली वो कुछ नहीं करने दे रहे, अपने हिसाब से जैसे उठा के पटकना हो वैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन को पटक रहे हैं भाई, पैरों से पिन कर रहे हैं यार अपने। ब्रॉन स्ट्रोमैन की कुछ ऐसी इज्जत हमको मैच के अंदर देखने को मिलती है जब ओमोस के सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो स्ट्रोमैन एक्सप्रेस है वो भागते हुए आती है, लेकिन जैसे ही ओमोस के बड़े जो बॉडी है उससे वो टकराते हैं तो ब्रॉन वहीं के वहीं गिर जाते हैं। ये लिटरली वो ब्रॉन नजर नहीं आ रहे जो हमको बाकी स्टार्स के साथ देखने को मिलते हैं। बट एक ही काम किया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस मैच में, और वो था रनिंग पावर स्लैम लगाना। रनिंग पावर स्लैम लगाया भाई, ऑलमोस्ट चित हो गए और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस मैच में विक्ट्री ले ली है। तो ये कुछ ऐसा लगा कि पूरे मैच में तो ऐसा लग रहा है ओमोस ही है, बट सिर्फ एक मूव के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ओमोस का खेल खत्म कर दिया और उसके बाद वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्राउड में। आपको पता है सऊदी अरेबिया के बहुत ही ज़्यादा ब्रॉन स्ट्रोमैन ओवर हैं, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलती है। अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच हमको देखने को मिलता है दी ऊसोस वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूड्स के बीच में। अब कहने कि इस मैच के जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल था, लेकिन ये मैच बहुत कमाल का था। मतलब एक टैग टीम क्लासिक मैच से आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो सारी चीज़ें आपको इस मैच के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और एक तो ये थोड़े हार्ड हिटिंग मूव्स भी रखते हैं जैसे कि रिच हॉलैंड और पीट डन या फिर बुच, तो वो एलिमेंट ने भी इस मैच को काफ़ी बढ़िया बनाया। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैच का रिजल्ट है वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल मुझे लगा, था भी पहले से। वी वांट सैमी के भी यहाँ पर चैंट थे, तो WWE को कंसिडर करना चाहिए, इवन सऊदी अरबिया की अथॉरिटी को भी, कि नेक्स्ट टाइम वो सैमी ज़ेन को लेकर आए और 1D फिनिशर के साथ में, जो कि डबल टी मूव के साथ था, मिडिल रोप के साथ में इस मैच में विक्ट्री हो जाती है ऊसोस की, और सक्सेसफुली उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। नेक्स्ट मैच आता है लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच बियांका बेलेयर वर्सेस बेली के बीच में, और ये मैच सही में बहुत अच्छा था। विमेंस डिवीजन के अंदर जो भी मैच से कोई डाउट ही नहीं है कि ये क्राउन जूल के अंदर सबसे बेस्ट मैच रहा है। वैसे एक ही मैच, हाँ तो एक ही तो मैच है, दो ही में कंपटीशन था। मैच के अंदर कैंडोस्टिक है, स्टील चेयर है, स्टील स्टेप्स का यूज़ हो रहा है। बियांका बेलेयर को स्टील स्टेप्स के बीच में फंसा दिया, बियांका बेलेयर अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रही है। रैम के ऊपर भी हम लोगों ने देखा है लड़ रहे हैं, रैम के ऊपर क्रॉस फेस लग रहा है, एक दूसरे को बस चित करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे हमको फोर क्लिप भी देखने को मिलती है, वो कार्ड था, हाँ कार्ड थी वो। अब उसके बाद उसके ऊपर जो बेली हैं उनको डाल के बियांका बेलेयर उसको चलाने लग रही हैं। उसके बाद वो उससे उठा के उनको टेबल के ऊपर पटक रही है, जो कि स्पॉट परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ क्योंकि टेबल टूटती नहीं है। उसके बाद खुद उठा के बियांका बेलेयर बेली को उसके ऊपर पटक रही हैं, बट एंड में ट्रैप कर दिया बियांका बेलेयर ने बेली को, जब दो लैडर के बीच को उन्होंने ऐसे फंसाया कि वो रोप के नीचे आ गया, तो वो लैडर खुल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से बेली वहां पर फंस के रह गई और मैच में विक्ट्री हो गई बियांका बेलेयर की, और उन्होंने सक्सेसफुली अपनी जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है। कितना अजीब है ना कि डैमेज कंट्रोल तो चैंपियनशिप जीत गई, लेकिन यहाँ पे बियांका बेलेयर से बेली नहीं जीत पाई। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ट्रिपल एच के जो कि मेरे ख्याल से WWE के प्रोडक्ट को हमेशा ही अनप्रिडिक्टेबल बना के चलेंगे, जहाँ पे हमको लगता है कि चीज़ें ऐसी होने वाली। तो ट्रिपल एच के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, और आज मैच के अंदर बियांका बेलेयर ने विक्ट्री ले ली। ब्रे वाइट का प्रोमो भी था शो के ऊपर, जहाँ पर वो यही बताने की कोशिश करें कि वो कैसे मास्क पहना करते थे। फिर वो जो अंकल हाउडी है वो उनको बता रहा है कि जैसे मास्क दोबारा पहन ले, पता नहीं, मतलब कुछ प्रोग्रेशन नहीं थी स्टोरी लाइन के अंदर। जैसा हम सोचते थे कि कुछ बहुत ही WWE अलग करेगी, वैसा कुछ WWE ने यहाँ पर नहीं किया, जो कि डिसअपॉइंटिंग है, बट कोई बात नहीं, सह थोड़ा सा। ब्रे वाइट को लेकर कुछ खास नहीं था, बस यही पता चला कि एलेक्सा ब्लिस के साथ उनका अभी भी जो कुछ तो नाता है, और उस वाले स्टोरी लाइन को WWE आगे भी प्रोग्रेस करेगी। और शो के मेन इवेंट के अंदर आता है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस का टाइटल डिफेंस अगेंस्ट लोगन पॉल। एंड क्या लोगन पॉल ने वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? डेफिनेटली यस, क्योंकि लोगन पॉल रोमन रेंस के साथ जो मैच है केमिस्ट्री बना रहा है बहुत अच्छी है। हिप टॉस उनकी तरफ से आता है, उनकी तरफ से क्लोज लाइन आती है, और वो जो एक बक शॉट लैरेट उन्होंने आके लगाया उड़ते हुए जो वो मार रहे हैं रोमन रेंस को, वो बहुत कमाल था। उनकी तरफ से
सुपरमैन पंच भी हमको देखने को मिलता है। मैं लोगन पॉल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वन लकी पंच भी लगा दिया, बट इसके बावजूद सिर्फ रोमन रेंस की दुनिया हिली है, वो इनफ नहीं है रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेने के लिए। फिर हमको एक बहुत अच्छा सीक्वेंस उनका देखने को मिलता है जब वो सुपरमैन पंच भी लगाते हैं लोगन पॉल, इसके अलावा वो क्रॉस बॉडी भी लगाते हैं टॉप रोप से, स्टैंडिंग मूनसॉल्ट भी लगाते हैं। तो इतने सारे मूव्स के बाद भी रोमन रेंस जो है स्टिल मैनेज कर रहे हैं और वो किकआउट कर जा रहे हैं लोगन पॉल के ऊपर। आउटसाइड हमको ये भी देखने को मिलता है कि टेबल के ऊपर भी लोगन पॉल कूद गए, वो भी अपना फोन लेके, वीडियो भी उन्होंने उसकी बना ली बढ़िया वाली। तो लोगन पॉल अपना वो जो सोशल मीडिया के ऊपर रहने वाली चीज़ है उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी उन्होंने ऐड किया, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी। रिंग साइड के ऊपर क्या होता है, जो ऊसोस हैं वो आ जाते हैं रोमन रेंस को देखने, और पॉडकास्ट में जो होते हैं लोगन पॉल के साथ में उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में जेक पॉल आते हैं। अब जेक पॉल के जवाब में फिर सोलो सिकोवा आ गए। ये सब सुपरस्टार जो एक साइड को हो गए हैं और लोगन पॉल ऊपर से आके ऊसोस के ऊपर कूद जाते हैं। बट यहीं से थोड़ा सा काम खराब हो गया लोगन पॉल का। जेक पॉल के साथ वो खड़े होते हैं और जैसे ही वो रिंग के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उनके लिए सुपरमैन पंच उनको खिलाया जाता है बड़े स्वागत से, और देन स्पीयर के साथ रोमन रेंस ने पिन कर दिया सक्सेसफुली लोगन पॉल को और अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। मतलब कि जैसा हमको लग रहा था कि लोगन पॉल नहीं जीत पाएंगे रोमन रेंस के सामने, वो चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू थी। ओवरऑल अगर मैं क्राउन ज्वेल शो की बात करूँ तो अच्छा था, बट वो एक जो सरप्राइज वाला एलिमेंट है वो शो से मिसिंग था, जैसे कोई रिटर्न या फिर कुछ ऐसी ब्रे वाइट से रिलेटेड चीज़। बाकी रेसलिंग वाइज ये मेन इवेंट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।